नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। परात्पर गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरुवंदन। जय जय। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? क्या? यस, द्रव्यना बधा भागमां रहे छे, द्रव्यनी बधी अवस्थाओं रहे, पण शुं? हाँ, मुख्य इसका लक्षण ये है कि सब अवस्थाओं में रहता है, सब मेरा वो गुण नहीं है, पर वो है क्या? आप किसी को कहो वो यहां भी जाता है, वहां भी जाता है, ऐसा भी करता है, वैसा भी करता है, पर कौन? तो कौन का पहला आना चाहिए ना। तो पदार्थ की शक्ति विशेषों का नाम गुण है। और वो ऐसी शक्तियां जो पदार्थ के हर एक अवस्थाओं में पाई जाती है और पूरे पदार्थ में पाई जाती है, ऐसी पदार्थ की शक्ति का नाम गुण कहलाता है। गुण कितने प्रकार का होता है? सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण कितने होते हैं? चलो, कौन भाइयों में कौन बताएगा? हसमुख भाई, नरसिंह भाई, गुप्ता जी। अच्छा, बोलो। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व,
प्रदेशत्व, वेरी गुड। विशेष गुण कितने होते हैं, अथवा विशेष गुण कहते किसको? विशेष गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य विशेष में ही होते हों, सभी द्रव्यों में नहीं होते हैं, उसको विशेष गुण कहते हैं। जीव का विशेष गुण क्या है? मीनाबेन बोलो। चेतना, वेरी गुड। पुद्गल का विशेष गुण क्या है? बिपिन भाई बोलो। जड़त्व, वेरी गुड। गलत थोड़ी बोला सही बोला। उस जड़त्व का क्या लक्षण है? जड़त्व तो पांचों द्रव्यों में, पुद्गल भी जड़ है, धर्मास्तिका भी जड़ है, अधर्मास्तिका भी जड़ है, आकाश भी जड़ है और काल भी जड़ है। क्यों? क्योंकि चेतना नहीं है। जिसमें चेतना नहीं होता इसका नाम जड़त्व है। पर अब उन पांच जो जड़ पदार्थ हैं उसमें भी अपने को पुद्गल को अलग से पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? यस, तो जो जिसका मूर्त स्वरूप होता है, मूर्तिकपना। मूर्तिकपना किसे कहते हैं? मूर्ति है, मूर्त किसको कहते हैं? जैसे आप ये अमूर्त है और ये मूर्त है, तो भेद कैसे करेंगे? दिखता है वो, तो बहुत से पदार्थ दिखते नहीं है पर वो भी अमूर्त मूर्त होते। हाँ, तो जिसमें स्पर्श, रस और गंध ये चार गुण पाए जाते हैं उसको मूर्त कहते हैं। वो दिखता हो कि नहीं दिखता हो, पर वो मूर्त पदार्थ कहते हैं। ऐसे सूक्ष्म पुद्गल भी है जो दिखते नहीं, कर्म दिखते हैं पर वो पुद्गल है कि नहीं है? ऐसा हवा दिखती है पर वो पुद्गल है कि नहीं? शब्द दिखते हैं पर पुद्गल है कि नहीं? सब पुद्गल है। आकाश का मुख्य लक्षण क्या है? अवगान। काल का लक्षण क्या है? वर्तना। धर्मास्तिका का लक्षण क्या है? गति हेतुत्व। और अधर्मास्तिका का लक्षण क्या है? स्थिति हेतुत्व। गुण समाप्त। अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? हाँ ये तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिवीजन करें तो थोड़ा। हाँ, जो जीव की हमेशा रहते हैं तो वो तो बाकी भी रहते हैं हमेशा। प्रतिजीवी गुण भी हमेशा रहते हैं, इसलिए ये व्याख्या नहीं कर सकते। जो जीव के भाव स्वरूप हैं, जिसके अंदर, जीव के अंदर जिनका अस्तित्व है, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जैसे कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, ये सब भाव स्वरूप हैं उसके, उनको अनुजीवी गुण कहते हैं। प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? इसका जस्ट उल्टा, जो अभाव स्वरूप जीव की शक्तियां हैं पदार्थ की, उसको प्रतिजीवी गुण कहते हैं। कौन कौन से हैं? दो चार के नाम बताओ। प्रतिजीवी गुणों के नाम बताओ। हाँ, आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। तो हाँ, तो जैसे अघाती कर्म के नाश होने से जो गुण प्रकट होते हैं वो सब प्रतिजीवी समझना। तो अघाती कर्म, पहला आयु कर्म, उसके नाश से कौन सा गुण प्रकट होता है? अवगाहनत्व, तो ये प्रतिजीवी गुण हुआ। फिर नाम कर्म के नाश होने से कौन सा गुण प्रकट होता है? सूक्ष्मत्व, तो ये प्रतिजीवी हुआ। फिर गोत्र कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट होता है? अगुरु लघुत्व, तो वो प्रतिजीवी हुआ। और वेदनीय कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट होता है? अव्याबाधत्व, तो ये प्रतिजीवी। ये सारे और भी बहुत सारे। एक बार किसी वस्तु को अच्छे से कॉन्सेप्ट पता पड़ जाए तो वो ही प्रॉब्लम है कि हमने दिमाग में नहीं बिठाया इन सबको।
एक बार अपने दिमाग में आ जाए और फिर वो तीसरी मंजिल कहते हैं ना दिमाग की, अनकॉन्शियस माइंड, उसमें चला जाए, कभी भूल नहीं सकते हैं। कोई भी चीज को ऐसे याद रखना कि उसको हम कभी नहीं भूलें। ऐसे याद तो कब रख सकते हैं? जब हमको वो बहुत इंपॉर्टेंट लगे, तो इतना हम उसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं लगे तो कैसे याद रखेंगे? तो ये सब अपने आत्मा है। तो आत्मा का हर एक गुण इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो हमको अपनी संपत्ति ही याद नहीं है तो दूसरों का नाम तो कैसे याद रखेंगे अपन? पर दूसरों का तो बहुत याद रहता है अपने को। क्यों? क्योंकि वो अपनी संपत्ति दिखती है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे तो भी नाम भूलते नहीं थे, सबके नाम याद। हमारे 50-100 सगे संबंधी होंगे, पर सबके नाम याद है कि नहीं? क्योंकि वो हमारी संपत्ति लगती है, वो हमारी संपत्ति है। हमारे कहां कहां पड़े हुए पैसे, कौन से बैंक में क्या है, किस प्रकार का है, कौन सा पैसा किसको दिया था, सब याद है कि नहीं अपने? क्यों? क्योंकि वो हमारा लगता है। पर अपने को अपने आत्मा के गुण अपने लगते नहीं है, अपने लगते नहीं है, इसलिए हम उसका नाम भी याद रखते नहीं। तो याद रखना चाहिए। अब अपना सब बदल जाना चाहिए। जब हम संसार की दृष्टि थी उस समय हमको सहज रूप से परमार्थ की बातें भूल जाते थे, याद नहीं रहता था। अब दृष्टि बदली, अब हम संसार की वस्तु भूल जाते हैं। कोई 5 बार नाम बताता अपना, याद नहीं रहता है, पर हमारे काम की बात बराबर याद रही। क्योंकि अब काम की बात ये है ना, वो नहीं है। क्योंकि शक्ति तो अपने इतनी ही है, ज्यादा शक्ति नहीं हमारे पास। या तो हम ये कर सकते हैं अथवा वो कर सकते हैं। अब हमको नक्की करना है क्या करना है, शक्ति ज्यादा किसमें लगानी। पर्याय किसे कहते हैं? पदार्थ के परिणमन को पर्याय कहते हैं, अवस्था को। कितने प्रकार की होती है? अनंत होती है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? पदार्थ के प्रति समय के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। और व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? पदार्थ का अनेक समयवर्ती परिणमन होता है, उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। अर्थ पर्याय कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, स्वभाव अर्थ पर्याय और व्यंजन अर्थ पर्याय। तो पदार्थ का प्रति समय जो सूक्ष्म परिणमन होता है, जो शुद्ध अवस्था का, पदार्थ का प्रति समय शुद्ध परिणमन, उसका नाम स्वभाव अर्थ पर्याय। और पदार्थ का प्रति समय अशुद्ध परिणमन, वो विभाव अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय भी 2 प्रकार की होती है, द्रव्य व्यंजन पर्याय और गुण व्यंजन पर्याय। द्रव्य व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? तो पदार्थ के जो पूरे पदार्थों का अनेक समयवर्ती परिणमन, उसको द्रव्य व्यंजन पर्याय कहते हैं। वो भी 2 प्रकार का है, एक स्वभाव और एक विभाव। स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है? कि पूरे पदार्थ का अपने स्वभाव रूप परिणमन हो गया, जैसे सिद्ध पर्याय, परमाणु का पुद्गल रूप परिणमन, ये सब स्वभाव में आ गया। और विभाव व्यंजन पर्याय क्या है? कि अनेक समय परिवर्तन अशुद्ध परिणमन पूरे पदार्थ का। जैसे जीव पदार्थ मनुष्य रूप होता है तो विभाव व्यंजन पर्याय है, कभी नारकी रूप होता है तो विभाव व्यंजन पर्याय है, कभी देव रूप होता है विभाव व्यंजन पर्याय है। पुद्गल कभी स्कंध रूप होता है, कभी शब्द रूप होता है, कभी बंध रूप होता है, कभी स्थूल रूप होता है, कभी उद्योत रूप होता है। तो ये सब क्या है? विभाव व्यंजन पर्याय। फिर उसमें भी समान जाति और असमान जाति, 2 पदार्थ मिल करके जो पर्याय बनाते हैं वो असमान जातीय है। जैसे जीव और पुद्गल से मिल करके ये मनुष्य पर्याय बने तो असमान जातीय विभाव व्यंजन पर्याय।
और समान जातीय विभाव व्यंजन पर्याय का अर्थ होता है पुद्गल पुद्गल मिल करके नया पुद्गल बनाते हैं, उसका नाम समान जातीय विभाव व्यंजन पर्याय। गुण पर्याय किसे कहते हैं? गुणों का अनेक समयवर्ती परिणमन, वो गुण पर्याय के गुण व्यंजन पर्याय कहलाता है। वो भी दो प्रकार की है, स्वभाव और विभाव। ज्ञान दर्शन आदि गुणों का अनेक समयवर्ती शाश्वत परिणमन है, वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। जैसे अनंत चतुष्टय रूप हुआ, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये। और मति ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान इत्यादि जो विभाव परिणमन है गुणों का, वो क्या है? विभाव गुण व्यंजन पर्याय। ये पर्याय का स्वरूप हो गया। मति ज्ञान कितने प्रकार का होता है? मुख्य दो प्रकार का, समव्यावहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। समव्यावहारिक प्रत्यक्ष के तो एक मति ही उसका भेद है, और परोक्ष के कितने भेद हैं? हाँ, प्रत्यभिज्ञान, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, ये सब उसके भेद होते हैं। मति ज्ञान कितने प्रकार का होता है? अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। वेरी गुड। मति ज्ञान के विषयभूत कितने पदार्थ हैं? हाँ, और इसके कितने भेद हैं? 12 भेद हैं। बहु, बहुविध, एक, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, निःसृत, असनिःसृत, उक्त, अनुक्त, ध्रुव और ये 12 प्रकार के पदार्थों को मति ज्ञान जानता है। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना अथवा उसके संबंध से किसी और पदार्थ का विशेष ज्ञान अथवा जो सोच विचार करके होता है, उसका नाम श्रुत ज्ञान कहलाता है। वो श्रुत ज्ञान कितने प्रकार का है? हाँ, तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है, वो तो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट के रूप में 2 प्रकार का होता है। वैसे इसके मुख्य 2 हैं, शब्दज और लिंगज। श्रुत ज्ञान के 2 प्रकार, एक शब्दज और लिंगज। जो शब्द रूप है, अक्षर रूप है, तो ये सारा द्वादशांगी का जो कल चर्चा करी थी, 12 अंग 14 पूर्व, ये सारा ज्ञान है वो शब्दज है। और लिंगज का मतलब होता है किसी लिंग से, किसी साधन से उस पदार्थ का ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है, इसका नाम लिंगज कहलाता है। किसी को देख करके हो गया ज्ञान, तो वो लिंग से ज्ञान होना कहलाता। अब लिंग में 5 इंद्रियों में से कोई भी लिंग हो सकता है, उससे उसका विशेष ज्ञान हो जाता है। लिंग का मतलब होता है चिन्ह अथवा साधन अथवा लक्षण, कोई भी कहो उसका नाम। 2 हाथ 2 पैर नाक ऐसा देख करके ज्ञान कर लिया कि ये क्या है? मनुष्य है। इस प्रकार से लिंगज ज्ञान कहलाता है। चलो अब आगे 101 प्रश्न संख्या, दर्शन कब होता है? मिल गया। गुजराती में 100 नंबर का होगा और हिंदी में 101 नंबर का। दर्शन कब होता है? ज्ञान के पहले दर्शन होता है। बिना दर्शन के अल्पज्ञ जनों के ज्ञान नहीं होता, परंतु सर्वज्ञ देव के ज्ञान और दर्शन साथ होते हैं। बराबर है। इसका पहले अपन पढ़ गए थे कि ज्ञान होने के पहले जो जस्ट उसके पहले सामान्य प्रतिभास होता है, इसका नाम दर्शन है। इसको पढ़ गए थे, इसलिए जल्दी से पढ़ लेंगे अपन। प्रश्न 102, चक्षु दर्शन किसको कहते हैं? नेत्रजन्य मति ज्ञान से पहले सामान्य प्रतिभास या अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं।
जो आंख से मति ज्ञान होता है उसके पहले जो सामान्य अवभास होता है उसका नाम दर्शन, चक्षु दर्शन। हाँ, ब्लाइंड होते हैं उसको होता है कि नहीं होता है? तो होता है, क्यों नहीं होता है? कोई अंधा है, उसको कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है? आप आंख बंद कर लो, आपको कुछ दिखता है? नहीं दिखता। अंधेरा ऐसा नहीं दिखता आपको? अंधेरा नहीं दिखता है। अंधेरा का वर्ण कौन सा है? काला। और काला किसका विषय है? चक्षु का, चक्षु इंद्रिय का विषय है काला। तो उसको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ कि अंधेरा काला होता है? पर काला तो पता पड़ता है ना। हाँ, नहीं, उसको पता पड़ता है। हाँ, उसके उसके अंदर रंग भी हैं। और आप उसको ऐसा पता हो कि फूल का कैसा रंग होता है, किसका, सब पता पड़ता है। जन्मांध को कलर उसके दिमाग में आते हैं सारे। अब उसने कभी गुलाबी रंग नहीं देखा है, पर गुलाबी रंग उसके मति ज्ञान में आएगा। सफेद रंग नहीं देखा है, सफेद रंग उसके मति ज्ञान में आएगा। क्यों? क्योंकि उसके मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम रहता है। प्रत्येक जीव के मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम है। कोई जीव इस संसार में, छद्मस्त जीव ऐसा नहीं है कि जिसके मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम ने निगोद के भी है। इसलिए उसको सब होता है, सारी चीजें। उसको अंधेरे का ज्ञान है, प्रकाश का भी ज्ञान है अच्छी तरह से। हमको ऐसा लगता है कि ज्ञान का मतलब हम आंख से देखते हैं तो ही हमको ज्ञान होता है। अच्छा, हमने आंख बंद कर ली, किसी को सपना आया है आंख बंद करके कभी सपने में कि कोई एक देवदूत आया, उसका शरीर पर ऐसे कपड़े थे, ऐसे उसका प्रकाश था? होता है कि नहीं? कल्पना करो आपकी पारसनाथ भगवान की मूर्ति काली दिखती है आंख बंद करके। आंख बंद करके वो मूर्ति कैसी दिखती है? अपने को काली दिखती है। तमन काली दिखाई, काली कैसे दिखती है? नहीं, मैं ये पारसनाथ भगवान की प्रतिमा कर रहा हूं। अपने पारसनाथ भगवान की प्रतिमा है, उसको आप आंख बंद करके देखो कैसी दिखती है वो। तो आंख बंद करके अंधेरा हो जाता है, इसका मतलब वो काली दिखेगी? ऐसा नहीं है, वो तो जैसी है वैसी दिखेगी। तो सफेद वर्ण को बिना आंख के विषय किया कि नहीं किया? अरे इस जीव ने पहले से सब पदार्थ देखे हैं। अनादि काल से इस जीव ने, ऐसा कोई नहीं है जो पदार्थ नहीं देखा उसने। अगर ऐसा हो तो अंधे सीखे ही नहीं कोई चीज। अभी अंधों के स्कूल होते हैं ना, सब सीखते हैं, सब ज्ञान है, मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम है उनको। कोई अंधा होता है ना, उसको उसकी दूसरी इंद्रियों से सब ज्ञान हो जाता है। आपकी चाल से पता पड़ेगा कि ये व्यक्ति आया, दिख तो नहीं, पर चाल से पता पड़ेगा ये व्यक्ति आया। सब चीजें दिखती हैं उसको। इसलिए तो दो ज्ञान बताए थे, उक्त और अनुक्त। कोई इंद्रिय अपना जो नियत विषय है उसी का ज्ञान करे तो उक्त है, और कोई इंद्रिय अपना जो विषय नहीं है उसके अतिरिक्त दूसरा के विषय का भी ज्ञान कर ले, अनुक्त है। जैसे आंख है तो आंख का विषय वर्ण है, पर वो अग्नि का भी ज्ञान करे। स्पर्शेंद्रिय है तो स्पर्शेंद्रिय का विषय तो स्पर्श ही है, परंतु स्वाद आदि का ज्ञान भी करे। वो पेड़ पौधे करते हैं,
पेड़ पौधे करते हैं, उनके पास कितनी इंद्रियां हैं? एक इंद्रिया है, परंतु इनकी प्रतिक्रिया होती है। आप कोई कड़वी चीज डालेंगे, इनकी प्रतिक्रिया अलग प्रकार की होगी। कोई मीठी उनको जो अच्छी लगती है वो चीज डालेंगे, उनकी प्रतिक्रिया अलग प्रकार की। हाँ, मधुर स्पर्श, मीठा स्पर्श अलग प्रकार का है, अन्य प्रकार का स्पर्श अलग प्रकार का है। और भी वाणी का प्रभाव पड़ता है पेड़ पौधों के ऊपर। तो शब्दों को ग्रहण किया कि नहीं किया? अब उनके पास शब्दों को ग्रहण करने के लिए कर्णेंद्रिय नहीं है, परंतु फिर भी आप उसके पास गालियां दोगे, उसको कुछ वैसा भला बुरा कहोगे, सूख जाता है पेड़, अच्छा नहीं लगता है उसको। ये सब चीजें किससे ग्रहण कर रहा है वो? स्पर्श इंद्रिय से कर्णेंद्रिय के विषय को ग्रहण कर रहा है। एक इंद्रिय से सारे विषय ग्रहण होते हैं? नहीं होते ऐसा। ये अनुक्त प्रकार का ज्ञान कहलाता है। ऐसे हर एक इंद्रिय, इसलिए कोई इंद्रिय अपनी कम हो गई तो बाकी चार से विशेष काम लेता हो। अब वो उसकी कल्पनाएं बनाएगा ऐसे। अब अपन किसी को कहते हैं ना कि सफेद कलर, तो उसकी कल्पना बनाएगा, और कल्पना बनाएगा। कल्पना में फिर क्या आता है पता है? उसके स्मृति ज्ञान आएगा, क्योंकि उसके पूर्व में सफेद देख रखा है, पूर्व में काला देख रखा है, पूर्व में लाल देख रखा है, सब कुछ। अब उसका स्मृति ज्ञान वहां आएगा, वो भी तो मति ज्ञान है। तो वो कलर को विषय करता है सारा। तो वो कौन सा ज्ञान हुआ? मति ज्ञानावरण के क्षोभशम से ही सारी चीजें हुई। होती कि नहीं होती? ऐसा है। और ज्ञान का क्षोभशम तो ऐसा है कि पहले आपने कोई पदार्थ नहीं देखा तो भी क्षोभशम होगा, देख सकते हो। लोकालोक को देखा हमने, लोक के सारे पदार्थों को देखा हमने, सबको तो नहीं देखा ना अपनों ने। अनादि परिभ्रमण में कुछ पदार्थों से तो हमारा संपर्क ही नहीं हुआ, किसी किसी जगह तो हम गए ही नहीं, कभी नहीं गए। अब निगोद के जीव को देखो, जो नित्य निगोद में है और वहां कल कल प्रभाव में पड़ा हुआ जीव है। वो बाहर निकला, बाहर निकले, एक दो भाव लिए उसने और मनुष्य बन गया। जैसे भरत जी के 923 पुत्र गए और दीक्षा ले ली और केवल ज्ञान हुआ। अब जो केवल ज्ञान में जो पदार्थ थे उसने पहले कभी देखे? कभी नहीं देखे। तो भी वो सारा ज्ञान ने देखा कि नहीं देखा? तो अपना मति ज्ञान में भी ऐसा है कि पहले कभी नहीं देखा वो भी देख सकता है। उसका क्षयोपशम हो जाता है, उसकी योग्यता हो तो भविष्य पूर्व में कभी नहीं देखा वो भी देख सकता है। ऐसा ये किसका प्रताप है? ज्ञान का प्रताप है। ज्ञान के लिए इस जगत में कोई वस्तु असंभव नहीं, और ऐसा ज्ञान स्वभाव हमारा है। किसकी बात चल रही थी अपने? चक्षु दर्शन की। 103 अचक्षु दर्शन किसको कहते हैं? नेत्रजन्य, नेत्र के सिवाय अन्य इंद्रियों और मन संबंधी मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अब इस आंख के अलावा चार इंद्रियों से किसी भी पदार्थ का ज्ञान होता है अथवा मन से किसी पदार्थ का ज्ञान होता है, इसके पहले उस पदार्थ संबंधी अथवा सत्ता सामान्य का जो सामान्य अवभास होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन कहलाता है। इसकी चर्चा पहले खूब कर चुके। हाँ, हाँ, पर का ज्ञान तो हो ही नहीं रहा यहां एक्चुअली। इनका नहीं, प्रतिभास का मतलब ऐसा है, देखो दर्शन हमेशा समझना। प्रश्न ऐसा है कि जैसे हमने किसी पदार्थ को जाना कि ये बालक है, तो उस जानने के पहले उसका दर्शन होगा। किसका होगा दर्शन? बालक की सत्ता का नहीं है दर्शन हो,
वहां एक सत्ता सामान्य का दर्शन है। सत्ता सामान्य का मतलब यह होता है कि मैं और सामने वाला और षट द्रव्यों में कोई भेद नहीं है, वहां केवल सत्ता का ज्ञान हो रहा है। वहां सत्ता का भेद नहीं है कि इस सत्ता का ज्ञान हुआ कि इस सत्ता का ज्ञान हुआ, किसी सत्ता का ज्ञान हो रहा है ऐसा कोई भेद नहीं है। वहां केवल एक सत्ता का भास है बस। पर वो मति ज्ञान के पहले हो रहा है, इसलिए उसको इस प्रकार का दर्शन कह दिया। जो जिसके पहले जिसका सत्ता का ज्ञान होता है उसको उपचार से उसका दर्शन का है। बाकी वहां किसी वस्तु विशेष का दर्शन हो ही नहीं रहा है। सामान्य अवलोकन में वहां किसी का नहीं हो रहा है। पर ऐसा है, सत्ता दो प्रकार की होती है, एक महासत्ता और एक अवांतर सत्ता। अवांतर सत्ता होती है वो ज्ञान का विषय है, महासत्ता है वो दर्शन का विषय है। पहले पढ़ा आप लोगों ने, इसी में आया था। महासत्ता है वो, और महासत्ता में क्या है कि षड द्रव्यों का समूह है वहां। हाँ, तो वहां छह द्रव्य हैं, केवल एक द्रव्य विशेष का नहीं हो रहा है। जैसे हमारे आंख से कोई वस्तु हमने देखी और देखने के पहले दर्शन होगा, तो दर्शन हमने जिसका देखा उसी का नहीं हो रहा है, दर्शन षटो द्रव्यों का हो रहा है। वहां सत्ता सामान्य का प्रतिभास है, वो सबका हो रहा है, वो एक चित प्रकाश है बस, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर वहां ऐसा हुआ कि ये मेरी सत्ता है, ये पुद्गल की सत्ता है, इस प्रकार का भास हुआ, तो वो तो फिर सामान्य अवलोकन रहा ही नहीं, फिर वो तो विशेष हो गया। विशेष हो गया तो फिर ज्ञान हो गया। जैसे ये मैं सत्वत्व हूं और ये पुद्गल तत्व है, ऐसी सत्ता का भास हुआ तो वो तो सत्ता का भास नहीं कहलाता है, वो तो फिर अवांतर सत्ता होगी। भेद हो गए ना। अभेद दर्शन, इसका नाम क्या है? दर्शन कहलाता है। ये समझने जैसी वस्तु है, इसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि अभेद दर्शन में कोई अनुभूति नहीं है। वहां पर ज्ञान में ही अनुभूति होती है, जब वो ज्ञान का विषय बनता है तब होता है। एक समयवर्ती होता है, ज्यादा टिकता भी नहीं, अपने ज्ञान का भी विषय नहीं है, पर होता है इसलिए कहा है। जो होता है वो केवली भगवान बताते हैं। 104 अवधि दर्शन किसको कहते हैं? तो अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शन कहते हैं। वो सामान्य अवलोकन, तो इसमें क्या हुआ, कुछ पता थोड़ी कि काला है कि पीला है कि ये है कि वो, कुछ है बस। मतलब मैं हूं कि दूसरा है वो भी पता नहीं है, वहां भी भेद नहीं है। वहां तो एक सत्ता बस है, ग्रहण कर रहा हूं। अपने होने का एहसास तो कौन करेगा पता है? विशेष। अपने होने पने का सामान्य एहसास तो दर्शन करता है, और अपने होना पने का विशेष एहसास ज्ञान करता है। तो जो वो ज्ञान का विषय होगा तभी अपना स्वसंवेदन होगा, दर्शन में तो होगा नहीं। 105 केवल दर्शन किसको कहते हैं? केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। अब सब जगह यहां सामान्य अवलोकन इसी प्रकार से दिया, उसका मतलब महासत्ता का ज्ञान करना होता। अब महासत्ता भी दो प्रकार की है, पूर्ण सत्ता और अपूर्ण सत्ता। लोकालोक का जो सत्ता है षड द्रव्यों की परिपूर्ण, वो केवल ज्ञान में समस्त लोकालोक की सत्ता दिखती है, और क्षयोपशम ज्ञान में अपने क्षयोपशम के अनुसार सत्ता दिखेगी। षड द्रव्यों का समूह तो हर जगह है ना, तो केवल ज्ञान में संपूर्ण आता है, और मति ज्ञान में उसका जैसा क्षयोपशम होता है उसके हिसाब से आएगा, थोड़ा दिखता है। तो वहां पर भी महासत्ता दिख रही है, परंतु उसकी अपनी जितनी योग्यता है उतनी ही अवभाषण हो रहा है, और केवल ज्ञान की योग्यता अधिक है तो संपूर्णता का भास हो रहा है। ऐसा महासत्ता होती है। तो ये दर्शन है, आगे का चर्चा अपन बाद में करेंगे। हम लौकिक में जो दर्शन कहते हैं वो दर्शन अलग प्रकार का है।
वास्तविकता का ज्ञान करें, दृष्टा का दर्शन करें। हर समय जो अपने को अनुभव में आ रहा है, जो दृश्य को देखता है और स्वयं अनुभव स्वरूप है, ऐसा अपना जो दृष्टा स्वभाव है, उस दृष्टा स्वभाव की ओर लक्ष्य देना। जब हम ज्ञाता और दृष्टा ऐसा कहते हैं तो वहां दो वस्तुएं की कल्पना नहीं करना, नहीं तो द्वैत पैदा होता है। एक की ही कल्पना है वहां कि एक ज्ञेय है और एक उस ज्ञेय को जानने वाला ज्ञाता है। अब जब दो होगी तो वहां भेद पड़ जाता है। ज्ञाता का सहज स्वभाव किसी को विषय करना है, परंतु वो ज्ञाता अनुभव स्वरूप है, दृष्टा अनुभव स्वरूप है। ज्ञाता हमारे ज्ञान में कैसे आएगा कि इसको जान रहा है वो मैं हूं, ऐसा हम विचार करेंगे तो ज्ञाता की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वहां दो पदार्थों में अपना ध्यान बटा हुआ है, सामने वाले में और हमारे में। तो किसी को जान रहा है वो ज्ञाता नहीं है, जो अनुभव में आ रहा है वो ज्ञाता है, क्योंकि उसकी प्रसिद्धि अनुभव से होती है। निरंतर हमको कुछ न कुछ अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही, ये अनुभूति है वो हम हैं। किसी को जानना ने नहीं जानना ने वो अपना काम नहीं है, वो तो होगा, ऑटोमेटिक स्वभाव है उसका। इसलिए किसी की तरफ दृष्टि नहीं करना, अनुभव की तरफ दृष्टि करना। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान यही है, मैं अनुभव स्वरूप हूं। ये जीव अनुभव के बिना एक सेकंड भी रहता नहीं है। कुछ न कुछ तो अनुभव हो ही रहा है, बस अगर अंतर्मुखता आ जाए तो अपना अनुभव होगा। अपने से अपने को प्रीति हो जाए तो दृश्यों की अनुभूति नहीं होगी, दृश्यों का ज्ञान जरूर होगा, अनुभूति नहीं होगी। उसकी अनुभूति केवल अपनी होगी। जैसे केवली के ज्ञान में समस्त दृश्य हैं कि नहीं हैं, जो पदार्थ जैसे हैं वैसे हैं, परंतु उनको उन दृश्यों की अनुभूति हो रही है कि अपनी अनुभूति हो रही है। ऐसे ही हमको भी निरंतर अनुभूति अपनी ही हो रही है, परंतु उस दृश्यों में इतनी रुचि है कि चित्त वहीं लगा हुआ है, इसलिए उनका अनुभव तो नहीं हो रहा है, पर उनके निमित्त से राग द्वेष जरूर हो रहे हैं, और उस राग द्वेष की अनुभूति इसको हो रही है, तो अशुद्ध अनुभूति है। अज्ञानी जीव को हमेशा अनुभूति तो अपने आत्मा की ही है, परंतु अशुद्ध आत्मा की अनुभूति निरंतर चल रही है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि दृश्य के ऊपर है, ज्ञेय के ऊपर। उस ज्ञेय के निमित्त से उसको ऐसा होता है कि ये ज्ञेय अच्छा है, ये ज्ञेय बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कल्याणकारी है, अकल्याणकारी है, इसको पास में रखना चाहिए, इसको पास में नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार की बुद्धियां इसको बन गई है, इसलिए उसके निमित्त से राग द्वेष उत्पन्न होता है। उस राग द्वेष की अनुभूति इस जीव को है, इसलिए तो क्षण क्षण में अपनी प्रवृत्ति बदलती है ना।
ક્યારેક તો મને ઘણો સારો લાગે છે, થોડી દેર में मन लागતું નથી. क्यों? दृश्यों से, उदय से प्रभावित है. मामला सब गड़बड़ में चल रहा, इसलिए उदय से अप्रभावित रहो. अपरिवर्तनशील चेतना बहुत सरल है, उसको अभ्यास की जरूरत है. अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया. अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया. जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया. दिन रात खान पान काम काज दिल दिया, दिन रात खान पान काम काज दिल दिया. पानी में मिल के दूध एक जान हो गया, पानी में मिल के दूध एक जान हो गया. माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया. सद्गुरु परम कृपालु महावीर स्वामी भग सब संतन की जय. ओ 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान. ओ शांति शांति शांति. जय सद्गुरु.